मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 12.2 गुणनखंड फैक्टर का मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट लेके आया हूं। इसमें दो सवाल आपको आज बताऊंगा। ए स्क्वायर प्लस 2 8a प्लस 16। दूसरी सवाल है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9 हो गया। ठीक है, अब इस तरह से हम सवाल लगाएंगे। पहले तो आप देख लीजिए, पहली सवाल हम यहाँ चालू करते हैं। पहली सवाल में हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 दिया है। तो पहले हम देख लीजिए इसमें कोई कॉमन है नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसका ए का गुणे कितना कर लेंगे हम 16। अब 16 का ऐसा गुणनखंड करना है कि हमारा 8 आए, तो 4 चौका 16 हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस 4a हो जाएगा प्लस 4a हो जाएगा। 8a की जगह हम इतना लिखेंगे प्लस कितना हो गया 16 हो गया बराबर। अब हम क्या करेंगे, दो दो की जोड़ियां बना लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस कितना हो गया 4a एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 4a प्लस कितना हो गया 16, यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से कितना कॉमन हो जाएगा, a यहाँ पे a प्लस 4 आ गया। दूसरे में कितना हो गया 4 कॉमन ले लिया, a प्लस कितना हो गया 4 हो गया, 4 चौका 16। अब यहाँ क्या हो गया, a कॉमन वाला लिख लीजिए a प्लस 4, फिर क्या बचा a बचा, a लिख लीजिए प्लस, फिर बचा क्या लिखेंगे 4 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं a प्लस 4 का टोटल का होल स्क्वायर, कितना होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। अब चलते हैं हम कौन सी दूसरी सवाल पे। सेकंड सवाल हमारा क्या है, सेकंड सवाल हमारा 25m स्क्वायर है प्लस कितना है 30m प्लस कितना है 9 है। अब यहाँ पे देख लीजिए 25 गुणे हम कितना कर लेंगे 9 कर लेंगे। अब हमको 30 लाना है, तो अब इस तरह से बड़ी संख्या आ गई तो देखिए क्या करते हैं, पहले 25 का 5 गुणे 5 कर लेते हैं, फिर नीचे 3 गुणे 3 लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से गुणनखंड कर लेते हैं। अब देख लीजिए हमको 30 लाना है, तो 3 पचे 15, 3 पचे 15 कर सकते हैं, 15m प्लस 15m कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कर लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25m स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 15m और प्लस कितना हो जाएगा 15m और प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, बराबर। अब हम दो दो की जोड़ियां बना लेते हैं कॉमन लेने के लिए। तो 25m स्क्वायर प्लस कितना हो गया हमारा 15m। ठीक है, एक कोष्टक में बीच में प्लस का चिन्ह प्लस लिख लिया, 15m प्लस कितना हो गया हमारा 9 हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या कॉमन लेंगे आप, 5m कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ 5m प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से कितना कॉमन हो जाएगा 3, तो 5m प्लस कितना हो जाएगा हमारा 3 हो गया। अब देख लीजिए कॉमन वाला लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन 5m प्लस कितना लिखे 3, दूसरे कोष्टक में 5m यहाँ आया, फिर प्लस क्या बचा है 3 बचा है, तो प्लस 3 ले लिए। अब इसको आप देख लीजिए दोनों सेम है, तो हम इसको कोष्टक में दोनों सेम है, तो प्लस 3 का हम क्या लिख सकते हैं, हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको ये सवाल समझाने की पूरी कोशिश की है। आपको खाली इतना ध्यान देना है, इसका और इसका गुणा कर लेना है। जो सवाल रहेगा, जो गुणनफल रहेगा, 1 गुणे 16 किया, 4 चौका 16 होगा, 4a जोड़ लिया और कॉमन कर लिया, हमारा ये आंसर हो गया। मैंने आपको इसको बड़ी संख्या वाला भी बता दिया कि 25 गुणे 9 करेंगे, तो अब हमारा इसको हमको 30 लाना है, तो हम कैसे करेंगे, 5 पचे 25, 3 तरीका 9 लिखेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए 3 पचे 15, 3 पचे 15 जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 30m हो जाएगा, 30 आ जाएगा। वही मैंने यहाँ पे क्या हुआ 30m की जगह 15m प्लस 15m लिख लिया और कॉमन ले लिया, हमारा ये आंसर आ गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल का मैं फिर लेके आता हूँ। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।